भारत की 70 साल की संसदीय परंपरा में अगर कोई एक निर्णय, एक नीति ऐसी बनी जिसकी रचना वैसे तो अप्रत्यक्ष कर के एकीकरण के लिए हुई, पर जिसका प्रभाव नव भारत के निर्माण और नई आर्थिक एकीकरण के रूप में देखा जा सकेगा। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 1 नेशन 1 टैक्स, ये सपना हमारा साकार होके रहेगा। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। May I request the Honorable Rashtrapati ji and the Prime Minister officially launch the GST. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बनी केलकर टास्क फोर्स की रिपोर्ट में टैक्स एकीकरण का पहली बार उल्लेख हुआ। संसद में जीएसटी के क्रियान्वयन की औपचारिक घोषणा पहली बार 2006 के बजट में हुई। तब इसे 1 अप्रैल 2010 तक लागू करने की बात कही गई। जीएसटी की रूपरेखा कैसी होगी? इसकी संरचना का दायित्व एम्पावर्ड कमेटी का था। इस कमेटी की कमान कई आर्थिक और राजनीतिक दिग्गजों ने संभाली। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के लिए 115th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को संसद के सामने रखा। विकसित राज्यों के लिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन पर सहमति बनाना तब सरकार के लिए एक मुश्किल काम था, जिसे 2014 में वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयास से सुलझा लिया गया। For 5 years there is a mechanism, first 3 years entirely, then on a tapering basis, the center will assure them to compensate them for any loss which has been suffered. विभिन्न सरकारों की सोच और संवैधानिक संशोधनों से गुजरकर जीएसटी अब एक अधिनियम बनने को तैयार थी। 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तौर पर इसे संसद के सामने चर्चा के लिए रखा गया। अगस्त 2016 को संसद के दोनों सदनों में इसे अन्य दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। ये भारत की लोकतंत्र की उच्च परंपराओं का विजय है। ये सभी राजनीतिक दलों का विजय है। ये पहले की और वर्तमान सभी सरकारों के योगदान से है। लगभग 1.5 दशक के बाद संसद के दोनों सदनों में बिल के पारित होते ही 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल की रचना हुई। जीएसटी काउंसिल एक ऐसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे जीएसटी से जुड़े हर नियम, कानून, दर और छूट तय करने का अधिकार है। भारत की आर्थिक और संघीय विविधता को देखते हुए काउंसिल ने ब्राजील और कनाडा की तरह भारत में भी ड्यूअल जीएसटी को अपनाया, यानी कि भारत में जीएसटी के 2 हिस्से होंगे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। इसके अलावा इंटरस्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी बनाया गया, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों शामिल हैं। जीएसटी को वर्तमान के 80 लाख करदाताओं के अलावा करोड़ से भी ज्यादा करदाताओं के लिए तैयार किया गया। हर महीने 3 अरब से भी ज्यादा इनवॉइस मैचिंग की सुविधा मुहैया की गई। 2 लाख से भी ज्यादा अधिकारियों को, 125 करोड़ भारतीयों को जीएसटी से जुड़ी हर बारीकियों को समझाने का जिम्मा दिया गया। इसके लिए 4500 जीएसटी सेवा केंद्र बनाए गए। 300 से भी ज्यादा अखबार और 16 अलग अलग भाषाओं में हर सेक्टर पर जीएसटी से होने वाले सकारात्मक प्रभाव को प्रचारित किया गया। सोशल मीडिया पर जीएसटी से जुड़े जनता के हर सवाल की जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्रालय और केंद्रीय कर अधिकारियों की सहायता के लिए फीडबैक एक्शन रूम बनाए गए। करदाताओं और उपभोक्ताओं की समस्याओं के शीघ्र निदान के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया गया। इस मैकेनिज्म में भारत सरकार के 200 से भी ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में केंद्र सरकार के मुख्य मंत्रालयों के सचिव शामिल किए गए। जीएसटी मित्र मोबाइल ऐप और सक्षम सेवा जैसे हेल्प डेस्क को जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के लिए खोला गया। 29 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा से जीएसटी बिल के पारित होने की प्रक्रिया पूरी की गई।
टैक्स के 4 नए स्लैब्स में 1000 से भी ज्यादा वस्तु और सैकड़ों सेवाओं को शामिल करने के बाद आखिरकार 30 जून की मध्यरात्रि को जीएसटी देश को सौंप दिया गया। GST may be a destination tax, but for India it will begin altogether a new journey. कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वो पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और ये आज हुआ है। GST, a good and simple tax.